हेलो बच्चों। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में एनसीईआरटी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आरडी शर्मा के क्वेश्चंस हमने एक लेक्चर किए भी थे और आज उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स को आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से प्रैक्टिस किया है। देखिए, प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो बच्चों, अभी तक जो पॉलिनोमियल्स में हमने जो मेजरली पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है, उसे मैं लिख रहा हूं f of x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और f इसे पढ़ेंगे हम लोग f, और ब्रैकेट में जो x लिखा है उसे कहेंगे ऑफ x। ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, तो f ऑफ x। x यहां पर इसीलिए है क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल है उसका नाम हमने f दिया है। ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा है इसका नाम हमने f दिया है, और इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है यहां पर चूंकि x है, इसलिए ब्रैकेट में हमने यहां पर x लिखा है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस मच। अब आप जानते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो उसे कितने जीरोस होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं बताइए? नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? 2। इन 2 जीरोस में एक को मैं कह दे रहा हूं अल्फा। ठीक है, ये अल्फा लिखा है मैंने, ए नहीं लिखा है। और एक को मैं कह दे रहा हूं बीटा। ठीक है, ये कैपिटल बी नहीं है, इसे थोड़ा सा लाइन नीचे की तरफ और खींचते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए हमें पता है कि इसके 2 जीरोस होंगे। जितनी डिग्री उतने ही जीरोस। तो 2 जीरोस हैं, उनको मैंने नाम दे दिया है अल्फा और बीटा। तो अगर हमें अल्फा और बीटा के बारे में पहले से पता हो, यानी कि अगर हमें 2 जीरोस पता है कि वो अल्फा और बीटा क्या है, तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x को लिख सकते हैं इक्वल्स टू, आप समझिए कैसे लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं एज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बाहर कोई एक कांस्टेंट k से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां पर जो हमारा k है इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। एक को हमने नाम दे दिया अल्फा, एक को हमने नाम दे दिया बीटा। तो अगर आपके पास 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं एज k टाइम्स ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन हमारा है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, सपोज करिए। ठीक है, मैंने ऐसे ही कुछ ले लिया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो याद करो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा था कि हमें जो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? b के बराबर होना चाहिए। यहां पर b कितना है? x का कोएफिशिएंट कितना है? -1। ठीक है, तो b हमारा -1 होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा a इंटू सी होना चाहिए। देखिए a यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और c हमारा -2 है। 1 इंटू -2, ये आपका -2 के बराबर हो जाएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर्स सोचने हैं जिसको ऐड करने में -1 आए और प्रोडक्ट लेने पर वो -2 के बराबर हो। तो मेरे को ऐसा नंबर दिख रहा है, एक नंबर है -2 और दूसरा नंबर है +1। इन दोनों को ऐड करें जरा बच्चों, -2 + 1 हमारा -1 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू +1 हमारा -2 होता है। तो मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर दूं, मैं इसे लिख दूंगा x स्क्वायर -2 x प्लस 1x -2 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है,
अब देखिए जरा, इसको मैं लिख रहा हूं एज, हाँ ठीक है, तो इसको देखिए मैं कैसे लिखूंगा। अब इन दो टर्म्स को ले लेते हैं एक साथ और इन दो टर्म्स को ले लेते हैं एक साथ। तो यहां पर हम x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस टू, और यहां पर हम प्लस वन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस टू। अब देखिए x माइनस टू दोनों में कॉमन है, ये आप जानते हैं इसलिए, लेकिन मैं आपको एक ये चीज दिखाने के लिए आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। और यहां से अगर आप देखें तो या तो x माइनस टू जीरो के बराबर हो सकता है या फिर x प्लस वन जीरो के। हमें जीरोस निकालना है ना, यानी ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू टू, और यहां से हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल मैंने आपके सामने लिखा है, इस पॉलिनोमियल को मैं जरा इस फॉर्म में लिख के आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इसे हम लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले हमने एक्स स्क्वायर लिखा और फिर एक माइनस साइन आएगा हमारा, फिर अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जीरोस का सम, यानी टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो टू इंटू माइनस वन होता है माइनस टू, और इसे अगर मैं बाहर वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इस फॉर्म में आ गया, के हमारा यहां वन के बराबर है, आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर बच्चों यहां पर ये होता 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, तो यहां से तो हमारा 2 कॉमन आ सकता था ना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो अब जब आप इसको लिखते नीचे तो यहां पर k की जगह 2 आ जाता है। तो आप देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे आप जरा नोट कर लें, इस पूरे इसको नोट कर लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप फटाफट से 2 मिनट के अंदर नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है, आई होप आपने नोट कर लिया वीडियो पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन सम एंड प्रोडक्ट। तो आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि जो 1/4 है बच्चों, यहां पर ये आपका हो गया सम, और जो -1 है ये आपका हो गया प्रोडक्ट। सम को मैं s सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोडक्ट को मैं p सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर जो -5 है ये आपका हो गया सम, और जो 6 है ये आपका हो गया प्रोडक्ट। फिर यहां पर जो 6 है वो हो गया आपका सम, और जो 8 है ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब सम का मतलब देखते हैं सर। देखिए हमारे दो जीरोस हैं, ठीक है, लेट अस कंसिडर टू जीरोस एज, let us consider two zeros as alpha and beta। ठीक है बच्चों, तो सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, है ना, सम का मतलब यही हुआ, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा। अब याद करिए मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, k इंटू, बोलते चले आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, सम, तो इसे मैं लिख रहा हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख दूंगा सम s। जहां s लिखा आप समझ जाएंगे, अच्छा अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं लिख दे रहा हूं प्रोडक्ट p। क्लियर है, जहां पर यहां कंडीशन है कि जो हमारा k है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। k अगर 0 हो जाएगा तो k पूरा 0 हो जाएगा, फिर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। चलिए अब एक एक करके हम तीनों क्वेश्चंस को करते हैं जरा सॉल्व। पहला पार्ट, हमारा जो सम है वो कितना है बच्चों, 1/4, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा है -1। ठीक है, तो यानी हमारा जो पॉलिनोमियल हो गया
क्या आ जाएगा वो, k हमारा बाहर रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फिर सम दिया हो 1/4, मतलब 1/4 इंटू एक्स और फिर है प्लस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा है -1। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आप पॉज करके फटाफट से करें, उसके बाद फिर इसको आप रिज्यूम करके चेक करिएगा। करिए, पॉज कर लिया, पॉज करके सॉल्व करना था बच्चों, ईमानदारी से बिल्कुल। ठीक है, आई होप आपने कर लिया। इस क्वेश्चन में सम क्या है बच्चों, -5 और प्रोडक्ट क्या है हमारा 6। तो अब यहां पर जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो हमारा हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, मीन्स -5। तो एक माइनस तो पहले से था और एक माइनस इसमें भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5x, फिर प्लस और फिर प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट हमारा 6 है। ठीक है, अच्छा, और थर्ड आपने सॉल्व कर लिया है। सम यहां पर कितना है 6 और प्रोडक्ट है हमारा 8। तो ये बड़ा आसान हो गया अब आप लोगों के लिए। ये आपका हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स यानी -6x प्लस प्रोडक्ट यानी +8। क्लियर बच्चों? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए जितना आपने नहीं लिखा है, बाकी आप इसको लिखिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of f of x ax square plus bx plus c। तो ये बताइए मुझे, यहां सबसे ज्यादा पावर x की 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, हमें पता है, दोनों जीरोस हमें मेंशन है। कह रहा है पहला जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है। कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax square plus bx plus c। तो कह रहा है तब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करके बताओ, फाइंड पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस आपको दिए हुए हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, हमें जो ये पॉलिनोमियल है इसमें अगर आप देखें, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ हमें, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ेंगे इसे, f ऑफ x, ये हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ रहे इस बात को, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा। तो हमने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस, क्या चीज बच्चों, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा हमारा सम ऑफ जीरोस, ये हमारा होता है माइनस ऑफ b अपॉन a। और जो प्रोडक्ट है जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने पढ़ा है, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा होता है c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपसे कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हम उस पॉलिनोमियल का नाम दे दे रहे हैं p ऑफ x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, क्या करना है, पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, यानी जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका जो सम है, क्या है बच्चों, उसका जो सम है वो सम हमारा होना चाहिए क्या, इन दोनों, ये दोनों जीरोस है ना, तो इनका सम यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 है ना बच्चों। तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इसमें देखिए 2 अल्फा और 2 बीटा को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 प्लस 1, ये हमारा हो गया 2। और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है वो माइनस बी बाई ए है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस बी बाई ए, 2 इंटू माइनस बी बाई ए प्लस 2, लिख सकते हैं ना, ये सम हो गया। और वैसे ही जो प्रोडक्ट हमारा आएगा, जो प्रोडक्ट हमारा आएगा, ठीक है बच्चों, जो प्रोडक्ट हमारा आएगा
वो होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी सॉरी मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 होगा ना। तो अब देखिए जरा इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 अल्फा प्लस 1 या इंटू 1 यानी कि 2 अल्फा, वैसे ही 1 इंटू 2 बीटा हो जाएगा 2 बीटा, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा हो गया 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस, इन दोनों को देखिए यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब मुझे बताइए अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आपको पता है ना, अल्फा इंटू बीटा है माइनस बी बाई ए, यानी कि ये हो गया माइनस 4 इंटू बी अपॉन ए प्लस 2 इंटू सॉरी अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाई ए था, तो ये हमारा 4 इंटू सी बाई ए हो जाएगा, और ये हमारा जो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं, अगर एलसीएम ले लें तो नीचे हमारा a आ जाएगा और ऊपर हमारा हो जाएगा 4c माइनस 2b प्लस 1। और वैसे अगर यहां पर हम एलसीएम ले लें नीचे a, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2b प्लस 2a। हो गया बच्चों। तो देखिए सम भी आपका निकल कर आ गया है और प्रोडक्ट भी आपका निकल कर आ गया है, ठीक है। तो आपने जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x उसे कैसे लिखना है, वो आपका हो जाएगा इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। अब सम जो आपका है वो आपको पहले से पता है और जो प्रोडक्ट है वो भी आपको पता है, तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रखूं, सपोज करें कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉलिनोमियल हमारा होता एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अगर ये क्वेश्चन रहता है f ऑफ x में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह अगर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 रहता, तो अब आप लोगों को पता है ना a की वैल्यू यहां पर कितनी है, अगर आपके पास जो f ऑफ x है बच्चों वो अगर आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होता, तो यहां से आप बताइए a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट -1, माइनस x का मतलब -1 इंटू x, और c आपका होता -2 के बराबर। अब मुझे ये बताइए a b और c कैसा भी क्वेश्चन आपको दिया है, कैसा भी क्वेश्चन कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और अगर इस तरीके से आपसे कह देता तो आप जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसका सम और प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है। अब अगर यहां पर आपसे सम निकाल सकते हैं, b की जगह यहां पर -1, a की जगह यहां पर 1 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, वैसे यहां पर भी b की जगह -1, c की जगह 2, a की जगह 1 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो यहां पर आप पुट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए यहां पर क्या आनी चाहिए वैल्यू, b की जगह -1 पुट कीजिए, -2 इंटू -1 प्लस 2, और a की जगह 1 पुट कीजिए, 2 1 जा 2, यानी कि ये हो गया 4 अपॉन 1 जो कि 4 के बराबर हो गया। और यहां पर अगर आप पुट करें -2 तो 4 इंटू -2 है तो -8, और b की जगह आप -1 पुट करें तो -2 इंटू -1 यानी कि +2 +1 डिवाइडेड बाई a की जगह 1। इसकी वैल्यू कितनी हुई थी, 2 + 1 3 -8 यानी कि -5 अपॉन 1, यानी कि प्रोडक्ट जो आपका है जैसे सम आपका निकल कर आया 4, वैसे ही प्रोडक्ट आपका निकल कर आता -5। क्लियर है बच्चों। अब अगर यहां पर आप पुट करते तो आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x हो जाता k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम आपका 4 है यानी कि -4x, और प्रोडक्ट आपका -5 है यानी कि -5। कुछ भी क्वेश्चन होता कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप खुद से कुछ बनाकर और कर सकते हैं और बार बार रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू अलग है। कह रहा है अल्फा और बीटा जो है
वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ये दोनों हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। हमें कौन सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है? हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है f of x is equals to 2x square minus 5x plus 7, है ना। और आप हमसे कह रहे हैं कि फाइंड पॉलिनोमियल whose zeros are इतना। सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि इसके जो दो जीरोस हैं, लेट इट्स जीरोस बी, इसके जीरोस को हम मान ले रहे हैं कि ये अल्फा और बीटा है। तो बच्चों सम क्या होता है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है ना। और ये जो सम ऑफ जीरोस है ये होता है आपका इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कि माइनस बी की वैल्यू कितनी? -5, तो माइनस ऑफ बी की जगह -5 और ए की वैल्यू है 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है 5/2, ठीक है। और वैसे ही प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हमारा है अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारा होता है इक्वल्स टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है? 7, ए की वैल्यू है 2, यानी कि ये 7/2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अब हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है p ऑफ x, ठीक है। एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है p ऑफ x, जहां पर कि जो पॉलिनोमियल हम फाइंड करने जा रहे हैं इसके सम के बारे में हमें दिया हुआ है कि सम क्या होना चाहिए? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये पहला जीरो है इसका, प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा और 3 अल्फा, इनका सम कितना होता है? 5 अल्फा, और 3 बीटा और 2 बीटा, इनका सम कितना होता है? 5 बीटा। यानी ये आपका हो जाएगा 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, होगा ना। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, यानी कि 5 इंटू 5/2, ये हो गया 25/2, ठीक है। और वैसे ही प्रोडक्ट जो हमारा है, क्या है हमारा प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाइड बाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, होगा ना बच्चों। अब देखिए ये हमारा क्या आएगा? प्रोडक्ट को मैं p लिख दे रहा हूं, सम को मैंने s लिख दिया है, ठीक है। 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 3 जा 6, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। फिर 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फिर 3 बीटा इंटू 3 अल्फा, ये हो जाएगा 9 अल्फा इंटू बीटा, 3 3 जा 9, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा। 3 बीटा प्लस 2 बीटा, ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 6 अल्फा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर में 6 कॉमन है, आपने लिख लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो गया 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा, यानी कि 13 अल्फा बीटा। क्लियर बच्चों? अच्छा, ये मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मैं लिख ही रहा हूं। अब एक चीज नोटिस करिए, और मैंने यहां पर 13 अल्फा बीटा भी लिख दिया है, लेकिन बीच में मैं इसमें 12 अल्फा बीटा ऐड कर दे रहा हूं और 12 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसा क्यों किया? देखिए इतना तो आप जानते हैं कि सेम चीज को ऐड किया और सेम चीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रहेगा हमारा वही। लेकिन देखिए 12 अल्फा बीटा को अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं तो 6 तो कॉमन रहेगा, बाहर 6 कॉमन, 6 और इसमें 12, तो 6 तो कॉमन रहेगा। बचा क्या हमारा? इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसमें से 6 हमारा चला गया, तो ये बचा 2 अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों। देखो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। और ये -12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा +1 अल्फा बीटा, होगा ना। अब मुझे ये बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना होगा आपको।
ये हो जाएगा आपका 6। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/2। इसका हमें स्क्वायर लेना है, यानी 5/2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 7/2। ये हो जाएगा 7/2। ये बचा 2, ये बचा 3। नीचे दोनों में एलसीएम हो जाएगा हमारा 2। 3 इंटू 25 हो गया 75 प्लस 7, यानी कि ये आपका आ गया 75 प्लस 7 82/2, यानी कि ये 41 के बराबर आ गया। तो सम आपका है 25/2 और प्रोडक्ट आपका है 41। तो अब हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर, फिर माइनस आता था, फिर सम अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 25/2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट यानी कि 41। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 7, और ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो दोनों जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा गिवन है। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताइए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा की वैल्यू बताइए, वैसे इसकी वैल्यू बताइए, वैसे इसकी, इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए हर केस में आप देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा तो इसके जीरोस हैं, और हमें हर केस में अल्फा और बीटा के टर्म्स में ही निकालनी है चीजें। तो हम पहले इसी पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिनोमियल हमारा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 7। ये पिछले केस वाला ही पॉलिनोमियल मैंने लिया है, चेंज नहीं किया। और इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों, और अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है 2, यानी कि ये 5/2 आ गया। ठीक है? और वैसे ही जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए। प्रोडक्ट हमारा क्या है? अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? c/a, यानी कि c की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 2, 7/2। ठीक है? अब जरा पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है? अब देखिए हमारे पास ना तो अल्फा की वैल्यू ना तो बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो जितने भी आपको 4 पार्ट्स दिए हुए उन सब में आपको जो पूरा इक्वेशन है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एलसीएम लेके, जो भी चीज डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लेंगे, बस यही, और कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर मैं अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा प्लस अल्फा, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 7/2। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5/7, है ना? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू 5/7। वैसे ही सेकेंड पार्ट अगर आप देखें, ये आप खुद से भी कर सकते हैं पॉज करके, ऐसा करिए, बाकी 3 पार्ट्स को पॉज करके इसी तरीके से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, या फिर जो एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम लेकर सॉल्व करें। एक बार पॉज करके सॉल्व कीजिए खुद से, ईमानदारी से। ठीक है बच्चों, आई होप कर लिया, फटाफट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 1/अल्फा, आई होप आपने कर लिया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है 5/7, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 7/2। क्या आ गया हमारा? 5/7 माइनस 7, है ना? यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम आप ले लें 7, ये हो जाएगा 5 माइनस 49, ये हो गया माइनस 44/7। क्लियर है? अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं जरा।
ये भी आपने कर लिया है, नहीं किया तो आप इसे भी पॉज करके कर लीजिए, प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू, इसमें देखिए अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दोनों में कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो हमारा बचेगा क्या, बीटा क्यूब तो निकल गया, अल्फा टू द पावर 4 था तो यहाँ अल्फा बचते हैं, और वैसे यहाँ पर बीटा टू द पावर 4 था तो बीटा बचता है। अच्छा, ये जो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, इसे ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, क्यूब इनमें कॉमन ले लें, और फिर हमारा यहाँ है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा है 7/2, यानी कि 7/2 का क्यूब। ठीक है, और फिर हमारा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 7 इंटू 7 49, और फिर 49 इंटू 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 343। ये हो गया 343 अपॉन 2 का क्यूब हो गया 8 इंटू 5/2, 8 इंटू 2 हो गया 16, और करिए 5 3 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 4 20 और 1 21 कैरी ओवर 2, 5 3 15 और 2 70। ये वैल्यू आपके निकल कर आ गई। और आखिरी पार्ट देख लेते हैं, आखिरी पार्ट भी आसान है। आखिरी पार्ट हमारा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए इसको अगर आप यहां पर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 अल्फा बीटा को मैं यहां ले आ रहा हूं, प्लस 3 अल्फा बीटा, और ये हमारा बच गया 2 इंटू, देखिए 1/अल्फा और 1/बीटा, इसकी वैल्यू आपके पास पहले से है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आपकी आई है 5/7। गलत तो नहीं कह बच्चा। और अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है 7/2। ठीक है, अब मेन है हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है, नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा है, ये तो ठीक है, इधर हमारा आ गया 3 इंटू 7 21/2 प्लस 2 इंटू 5 10/7, लेकिन यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करता हूं और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करता हूं। कर सकते हैं ना बच्चों, सेम चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए ये जो ब्रैकेट मैंने लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या होगा आपका, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन, ये जो अल्फा बीटा है ये इन दोनों के अपॉन में है ना, तो अलग अलग मैं अपॉन लिख दे रहा हूं, अल्फा बीटा, और यहां पर अलग से अपॉन में लिख दिया अल्फा बीटा। क्यों लिखा, ताकि अल्फा बीटा हमारा कट हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें तो इसका एलसीएम है 14, तो ये 7 टाइम्स होगा। ठीक है, तो 21 इंटू 7 होता है 147, और ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 20। क्लियर बच्चों। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 7/2, तो 2 से ये 2 कट गया, -2 प्लस 167/14। ठीक है, अब इसको जरा यहां पर करते हैं, जितना स्पेस बचा हुआ है उसी में एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा है 25, और ये 2 भी तो ऊपर चला जाएगा ना बच्चों, तो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175। ठीक है, ये हो गया 175/2। ठीक है, और फिर हो गया -2/1 प्लस 167/14। अब इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 होगा, तो ले लेते हैं इनका एलसीएम 14, बड़ा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ये तो 167 ही रहेगा,
ये आपका 14 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा -2 × 14 यानी कि 28। और 175 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 तो ऑलरेडी है, तो 175 × 7 अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 175 × 7, 7 5 35, कैरी ओवर 3, 49 + 2 52, कैरी ओवर 5 और 7 1 7, ये 12, ये हो गया 1225, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 1225, 167 में से 28 अगर आप हटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 139, ठीक है। तो ये हो गया +139 अपॉन 14, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1225 + 139, तो ये हो जाएगा आपका 1225 में 100 ऐड करेंगे तो 1335 और 39 और ऐड करेंगे तो 1364 अपॉन 14। 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इसको 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 682। समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 682/7। इसे नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। चलिए बच्चों, ये आखिरी 2 क्वेश्चन हैं, इकट्ठे करते हैं आज के लिए, फिर इतना काफी रहेगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल kt² + 2t + 3k इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट, यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो सम है जीरोस का वो उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। यानी कि अगर आप इसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि अब k की वैल्यू फाइंड करो, ये जो k है इस k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ बच्चों f(x) = क्या पढ़ेंगे, f(x) = kt² + 2t + 3k, क्लियर है। अब कह रहा है कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसका जो सम है, तो सम क्या होता है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है -b/a, और -b/a यानी b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है k, यानी कि -2/k। कह रहे हैं कि जो सम ऑफ जीरोस है ये उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। जो क्वेश्चन कह रहा है हम सिर्फ वही कर रहे हैं, कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसको फॉलो करते चलना है। ये आपका होता है =c/a और c की वैल्यू है आपकी 3 और a की वैल्यू हमारी है k। अब कह रहा है क्वेश्चन कि सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर है, सम = प्रोडक्ट, क्लियर है। सम की वैल्यू कितनी है -2/k और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 3/k, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मुझे बताइए, यहां से तो हमारा आ गया कि -2k, इस k को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2k = इस k को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3k, ठीक है बच्चों। अब इस -2k को अगर हम इधर ले आते हैं तो 3k तो पहले से है और ये 2k भी इधर आ जाकर +2k हो जाएगा, इस साइड आपका 0 बच जाएगा, यानी कि 5k = 0 which means k = 0, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, k की वैल्यू आ गई 0। ओह सॉरी, ये 3 नहीं 3k है, we were wrong। c की वैल्यू है 3k, तो k से k हमारा कट जाएगा, ओके। सो ये हमारा सिर्फ बच जाएगा 3, सिर्फ 3 हमारा बचेगा। तो यानी कि अब इसके बाद हम फिर से कर लेते हैं, यहां तक आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक बार इसे ठीक से मिटा देते हैं, ओके। सो लुक, प्रोडक्ट जो है हमारा वो c/a था और c की वैल्यू ये पूरा कांस्टेंट है ना, c हमारा 3k है, तो 3k अपॉन a की वैल्यू k है, ये हमारा 3 के बराबर हो गया, सम प्रोडक्ट के बराबर। अब इस k को इधर लेंगे तो ये हो जाएगा -2 = 3k, तो k हमारा क्या हो जाएगा -2 पहले से इधर है और 3 नीचे आकर, क्लियर है बच्चों। वैसे ये क्वेश्चन आप पॉज करिए या फिर चलिए मैं कर दे रहा हूं आपको, आप आर.डी. शर्मा से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 0
ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2x² माइनस 6kx प्लस 5। नोट करिए यहां पे k भी है, ठीक है। तो कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अनदर, यानी एक जीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है, यानी अगर पहला जीरो 6 है तो दूसरा जीरो उसका नेगेटिव यानी -6 है। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट जीरो, अच्छा बच्चों जानते हैं आप जीरो को हम लोग रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जीरो जो है उसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। तो जो सेकंड जीरो है, अब चूंकि वो उसका ठीक नेगेटिव है इसलिए इसे हम लोग मान लेते हैं माइनस अल्फा, यानी कि जैसे हम लोग बीटा लिखते हैं उसकी वैल्यू माइनस अल्फा आपको गिवन। अब कह रहा है कि फर्स्ट जीरो अगर सेकंड जीरो का नेगेटिव है, अगर दोनों को हम ऐड करें अल्फा प्लस बीटा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन बीटा जो सेकंड जीरो है वो हमारा माइनस अल्फा, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारा जीरो आया है, ठीक है। और सम जो हमारा है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या होता है -b/a के बराबर होता है ना, और इसका सम जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। यानी कि -b/a इज इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन आपका आ रहा है। दिस मींस -b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0। और अब बताएं जरा b हमारा क्या है, b हमारा है -6k, यानी b की जगह हम लिख देंगे -6k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर से 0, भाई -6 यहां पर 0 से डिवाइड होगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 आएगा, यानी k की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0। यही आपको फाइंड करना है, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। आप अगर इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आरडी शर्मा से भी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसके अपार्ट बच्चों अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, 2 ब्रांचेस हैं, एक मयूर विहार फेज 1 में है और एक मधु विहार आईपी एक्सटेंशन में है। तो 9th 10th को बच्चों हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11th 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एचआर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हमारी सारी फैकल्टीज जो हैं वो काफी क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं। अगर आप डिटेल में कॉन्सेप्ट के लिए स्टडी करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और तो और आप हमारे इंस्टीट्यूट को अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स से को रिकमेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ आरडी शर्मा के और क्वेश्चंस लेकर, उसमें हम लोग और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।